नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हर कुन्निसा के लिए मुजर्रिब और मुस्तामिल और दर्द पुश्त के लिए, यानी गर्दन के नीचे जो पुश्त के हिस्से हैं, दोनों कंधों के जो हिस्से हैं ये, और इससे लेकर नीचे कमर तक के दर्द के लिए एक इंतहाई मुजर्रिब और मुस्तामिल और बेहद कारआमद नुस्खा। और नुस्खा इसी तरह जिस तरह और मैंने शाही ब्याज से निकाले हैं, इसी तरह ब्याज से इसको निकाला है, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस बात का फ़ायदा उठाने का जो सबसे अक्सर तरीका क्या है कि आप उसको बड़े गौर से जब सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आप उससे फ़ायदा उठाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। और दूसरा क्या है कि इसको सवाब की नीयत से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जितने लोगों तक ये चीज़ जाएगी उतने लोगों तक ये आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात यह है कि तमाम अद्वियात को अच्छी तरह गौर से सुनने के बाद, फिर इनके औज़ान और पैमाइश की अच्छी तरीके से तस्दीक करने के बाद, अपने इलाके के इंतहाई मुस्तनद और ऐसे मुआलिज से जो कई सालों से वहाँ पर मौजूद हों और वो हिकमत कर रहे हों, और ऐसे पंसारे से जो जहाँ दीदा हो और तजुर्बेकार हो, उससे इसके असली होने की, ताज़ा होने की और एक नंबर होने की ज़मानत लेने के बाद इन दवाओं को अगर आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हमें लेना है पोस्ट हलीला ज़र्द। हलीला ज़र्द एक फल है, एक दरख्त का फल है जो बालिदगी की सूरत में गिरने पर उठा लिया जाता है, या बालिदगी की ही कैफियत में जब होता है तो उसको तोड़ लिया जाता है। उस फल को लेने के बाद उसका पोस्ट लेना है हमको, उसके फल के ऊपर का जो छिलका है वो हमें लेना है और गुठली हटा देना है 50 ग्राम के मिकदार में, और इसका फाइन पाउडर बनाना है हमको। इसके साथ फिर हमें लेना है फिलफिल सफ़ेद 30 ग्राम। फिलफिल सफ़ेद भी एक दरख्त के फल है, जैसे फिलफिल सियाह होता है या फिलफिल दराज होता है, इसी तरह ये भी सफ़ेद रंग की होता है और इससे दखनी मिर्च भी कहते हैं। और कबाब के अंदर, सालनों के अंदर और तिक्के कबाब बोटियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दारचीनी, दारचीनी जो है वो एक दरख्त की जो है वो छाल है, एक दरख्त का जो है वो उसके ऊपर का हिस्सा है, ये भी 30 ग्राम में ले लें और इसका भी पाउडर बना लें। ये भी घर में भी इस्तेमाल होता है, मसालों में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पोस्ट हलीला काबली, ये भी एक दरख्त का फल है और इसको भी ये काबली, काबली इसलिए कहते हैं, काबली का ज़रा अच्छा होता है इसलिए इसे काबली बोलते हैं। बालिदगी की सूरत में या तो गिर जाता है या बालिदगी की सूरत में इसको निकाल के सुखा लेते हैं और ये पूरे का पूरा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इसका पोस्ट लेना है, जो ऊपर का छिलका वो उतार कर हमें जो है इसका वो करना है। ये भी हमने लेना है 30 ग्राम की मिकदार में। शीतरंज एक बूटी है जो मरतूब मकामात पर पैदा होती है और इसमें नमी जैसी चीज़ होती है, लेकिन इसको खुश्क कर ले और 25 ग्राम की मिकदार में इसको भी लेकर इसका फाइन पाउडर बनाया जाए। साला मसरी ये भी एक पौधे का एक उसका जो है घोंड है और बेइंतहा दवाओं में इस्तेमाल होता है और कई माजिन में और कई चीज़ों में, कई उसका ताकतवर चीज़ों के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये 90 ग्राम की मिकदार में लेना है और इसको भी फाइन पाउडर बनाना है। लेकिन इसको फाइन पाउडर बनाने का तरीका ये है कि इसको खरल पर रख के आहिस्ता आहिस्ता हल्के दबाव के साथ इसको खरल करना है। अगर ज़्यादा दबा देंगे तो ये चिंगम की तरह या गम या बबल की तरह ये चिमड़ जाएगी, फिर आपको इसको पीसने में बड़ी होगी। हल्के हाथ से इसको जब आप वो करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। इसके अलावा इलायची खुर्द, ये भी एक फल है, एक अच्छी वो है, दरख्त का वो है और ये भी हम खाते हैं, मुँह की खुशबू के लिए भी, सालों में इस्तेमाल होती है। 20 ग्राम की मिकदार में ले लें और इसका भी फाइन पाउडर बना लें। मगज़ फंदक ये एक दरख्त का फल है जो सह गोशा होता है, इसमें 3 तरफ से इसके वो बने हुए होते हैं और बेइंतहा जो है चीज़ों में इस्तेमाल होता है और कई माजीन के अंदर क़ुव्वत बाकी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मगज़ ले लें 40 ग्राम की मिकदार में और इसके साथ बसबासा 15 ग्राम की मिकदार में और आंवला खुश्क, ये भी जो है आंवले के दरख्त से एक फल है और दरख्त से आंवले के दरख्त से लेते हैं और खुश्क कर कर इसका जो है ताज़ा हालत के अंदर भी इसके मुरब्बा वगैरह बनते हैं और खुश्क करके मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दार फिलफिल जिसको बोलते हैं हम, ये झुर्रीदार लंबा फल है, ये भी एक तरह का फल है, लंबा होता है और झुर्रीदार होता है और सियाह रंग का होता है और इसका मज़ा भी छरबरा होता है। इसके अलावा हम ले जंजीबील जिसको हम सौंठ भी कहते हैं और आम हमारे घरों में ये कच्ची होने की सूरत में अदरक कहलाती है, सालों में भी इस्तेमाल होती है और दूसरी चीज़ों में भी, मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। बेइंतहा कासिर रिहा है, हाजिम है और हमारे नुस्खे के लिए इसको जुज़ है, इसलिए दर्दों वगैरह में भी बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है इसका।
اس کے بعد ہے بلیلا. بلیلا کیا ہے؟ ایک نبات کی جڑ ہے. اور بلیلا جو ہے وہ بھی ایک پھل ہے. جس طرح حلیلہ ہے اور حلیلہ زرد ہے، حلیلہ سیاہ ہے، حلیلہ کابل ہے، ایسا بلیلا بھی ایک پھل ہے. اور اس کو بھی 30 گرام کی مقدار میں لے لیں اور اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیں. اس کے علاوہ زراون مخرج، یہ ہے ایک نبات کی جڑ ہے. یہ مخرج اس کے بولتے ہیں نکالا ہوا، اور اس ویسے بھی ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. اس کو بھی 25 گرام کی مقدار میں لے لیں اور اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیں. مغز چلغوزہ بے انتہا ہمارے ڈرائی فروٹ میں استعمال کرتے ہیں، اور لوگ شروع سے کھاتے ہوئے آتے ہیں. بڑے بوڑھے بھی اس کا بڑا استعمال رکھتے ہیں، اور بے انتہا طاقتور چیز ہے. اور سب سے بڑی صنوبر کا درخت ہے، یہ اس کا پھل ہے. اور اس کا مزہ بے انتہا شیریں اور بڑا ہی جو ہے دل کو فرحت بخشنے والا ذائقہ ہوتا ہے، اور لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو. اس کو انگلی سے چبانے سے اندر سے جو نکلتا ہے مغز، وہ چلغوزہ کہلاتا ہے. بادیان ہے، مشہور تخم ہے، بیج ہیں، سالوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مٹھائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہماری ادویات کے اندر، حکمت کے اندر تو تقریباً کئی ادویات کا یہ جز ہے، اور کئی ادویات کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کے 30 گرام کے مقدار میں لے لیں. ان تمام چیزوں کا ایک فائن اچھا سا پاؤڈر بنائیں. پوست حلیلہ زرد 50 گرام، فلفل سفید 30 گرام، دار چینی 30 گرام، پوست حلیلہ کابلی 30 گرام، شطرنج 25 گرام، سالب مصری 90 گرام، الائچی خرد 20 گرام، مغز فندق 40 گرام، بسباسا 15 گرام، آملہ خشک 30 گرام، اور دار فلفل 30 گرام. اس کے علاوہ زنجبیل 30 گرام، بلیلا 30 گرام، زراون مخرج 25 گرام، مغز چلغوزہ 40 گرام، اور بادیان 30 گرام. ان سب کا فائن پاؤڈر بنا کر ان کو اچھی طرح کر کے ان کی تمام چیزوں کے ہم وزن شہد لے لیا جائے، اور شہد کو فائن پاؤڈر کو شہد کے اندر ملا کے ایک بہترین سا معجون بنا لیا جائے. تو صبح اور شام 5 سے 7 گرام کی مقدار میں اس کو استعمال کریں گے. انشاءاللہ عرق النساء کا درد میں بے انتہا فائدہ ہوگا. اور اگر اس کو آپ خود بھی استعمال کریں گے اور اس کے خالص ہونے کی اور اچھے لوگوں سے اس سے مشورہ گھر پر اس سے کریں گے تو اور بھی اچھا بنے گا. اور پھر اس سے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.